हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। चलिए CSS पढ़ते हैं। चलिए, हाँ, कहा था हमने बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, बॉर्डर्स का कुछ प्रॉपर्टीज मिलता है हमको, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी जिसे बोला जाता है। जकरिया आया है क्या? हाँ, आ गया। चलिए, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी मिलता है। लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, हर एक चीज़ को आप एक एक प्रॉपर्टी के अंदर डिफाइन करते हैं। उसका वेट, उसका कलर, उसका साइड्स, उसका क्या कहते हैं, स्टाइल, सारे चीज़ें आप एक एक प्रॉपर्टी के अंदर लिखते थे। फिर हमने देखा कि हाँ, ये इस तरह तो लिख सकते हैं, लेकिन एक और भी तरीका होता है जिसे बोला जाता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यू का कंबाइन करके मतलब कंप्रेस करके एक ही प्रॉपर्टी के अंदर डाल सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। राइट? ओके, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी, बॉर्डर्स क्लियर है सभी को? हम्म। हाँ, सादे का क्लियर है, जाकरिया का क्लियर है। फिर नजरुल, मकसद, वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा, जो भी हो। ओके, श्वेता का क्लियर है, बॉर्डर्स। ओके, चलिए, शॉर्ट एंड हो गया, राउंडेड बॉर्डर्स हो गया। राउंडेड बॉर्डर्स क्या होता है, जस्ट बेसिकली इस तरह से राउंड करने के लिए राउंडेड बॉर्डर्स को लिखा जाता है। कौन सा प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, आज हमको थोड़ा सा मार्जिन के बारे में पढ़ना है, जो आपको ऑलरेडी पता है। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे इसमें क्या जाता है। चलिए, हम क्या करेंगे, ये क्या खुल गया, बिंग नहीं। चलिए, मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, आपको याद है? कोई बता सकता है कौन सा शॉर्टकट होता है फोल्डर बनाने के लिए? हम्म। शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा, सॉरी, फोल्डर बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट मिलता है? एनीवन, किसी को याद है? हम्म। रिप्लाई देने में देर लग रहा है, यानी कोई ना कोई तो गूगल सर्च कर रहा है यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कंट्रोल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Ctrl ठीक है। कंट्रोल, फिर आपको दबाना है शिफ्ट। ओके, शिफ्ट, फिर दबाना है एन, ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नया फोल्डर जो है बन जाएगा। किस तरीके से, देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एन बन गया। आपको यहाँ पे नाम लिख देना है CSS। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, ओपन विथ कोड कर दूंगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, खुल गया। हमको यहाँ पे दो पेज बनाना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी एम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल डॉट सी एस एस। एक सेकेंड। हाँ, तो हमको क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार देके इस तरीके से CSS को लिंक कर देना है। कल की गलती में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो हमारा CSS जो है लिंक हो चुका है। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, आज मार्जिन के बारे में पढ़ना है। तो मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक H1 बना लेंगे। ठीक है, H1 के अंदर लिख दूंगा, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। ठीक है, सेव कर देता हूँ। आ गया क्या? नहीं आया। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ओके, मैं बोलूँगा कि जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट का मार्जिन पेडिंग है उसको हटाओ, इस तरीके से, मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, पेडिंग ज़ीरो। ठीक है, हो गया, मार्जिन पेडिंग चला गया। अभी मैं बोलता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है इसको पकड़ो, H1 को पकड़ो, और इसके अंदर एक बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर में लिख देता हूँ कुछ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, लेट से 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, चल गया, चलेगा। ओके, क्या मैं इस पे थोड़ा सा मार्जिन रहने दूँ, क्योंकि हमको अच्छे से समझना है चीज़ें। मैं 150 पिक्सल का कर देता हूँ, ज़्यादा है 100। हाँ, अभी हमको जस्ट सीखना है कि क्या चल रहा है इसके अंदर, तो इसीलिए मैंने कुछ उल्टा सीधा मार्जिन का वैल्यू दे दिया। चलिए, अभी जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अगल बगल में जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, पूरा जो भी स्पेस रहेगा उसके अंदर सारा कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे फुल पेज है, ये फुल पेज ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारा मार्जिन दे दिया, इसके लिए ये जो है छोटा हो चुका है। इसके लिए मतलब पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर बहुत सारा बॉर्डर से, यानी मार्जिन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मार्जिन का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पे मैं और एक H2 बना लेता हूँ, लेट से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माई नेम इज H2। ठीक है, सेव कर दिया। ओके, देखिए इसके अंदर कितना मार्जिन आया, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिलता है हमको, तो मैं बोलूँगा मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, हो गया।
इसके अंदर भी H2 के अंदर भी मार्जिन 0 कर दूंगा, मार्जिन 0 0। ओके, यहाँ पे मार्जिन लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पेज है सारे जो भी एलिमेंट होंगे सब में मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करना, हमको मार्जिन इधर लगाना है, मार्जिन 100 पिक्सल। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों एक साथ दिख रहा है। ठीक है, चिपका हुआ है, इसको मैं अगर रिमूव भी कर देता हूँ तो चल जाएगा। ओके, ये चिपका हुआ है, अगर मैं इसके अंदर बॉर्डर पास कर देता हूँ रेड बॉर्डर, लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, हो गया, देखिए रेड आ गया। लेकिन क्या इसके इन दोनों के अंदर आपको बॉर्ड गैप दिखा? नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इसके इसके साथ साथ ये चिपका हुआ है और इसके अंदर मार्जिन पास नहीं है। तो इसके लिए ये जो दोनों एलिमेंट है इसके अंदर आपको गैप नहीं देखने के लिए मिला। लेकिन हाँ, एक्चुअली अगर आप बॉर्डर रिमूव कर देंगे ना तब आपको गैप दिखेगा। देखिए अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा तो गैप दिखा, लेकिन वो किसका गैप है? एलिमेंट का ही गैप है। अगर मैं इसके अंदर बॉर्डर पास कर देता हूँ ना तो आपको गैप नहीं दिखेगा। एक्चुअल ये जो साइज है ना, यहाँ पे जितना भी साइज ले रहा है, ये जो ग्रीन वाला लाइन है उसी का पोर्शन है, यानी उसी दायरे के अंदर ये वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो उसी का हिस्सा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम किसको काउंट करेंगे कि ये जो रेड वाला जो बॉर्डर है और जो ग्रीन वाला बॉर्डर है, क्या इन दोनों के अंदर कुछ अंतर है, कुछ कुछ गैप है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे मार्जिन पास्ड नहीं है। अगर मैं इसको बॉर्डर ना लिख के बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ तब आपको अच्छे से पता चलेगा। बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सेव कर देता हूँ। देखिए अभी क्या इन दोनों के अंदर गैप दिखा आपको? नहीं दिखा। इसका मतलब दोनों एक साथ चिपका हुआ है। तो बॉर्डर कहाँ, सॉरी मार्जिन कहाँ पे यूज करेंगे? किसी पे भी यूज कर लीजिए, या तो इसके बॉटम में यूज कर लीजिए या तो इसके टॉप में यूज कर लीजिए। तो मैं इसके बॉटम में यूज कर लेता हूँ, मैं लिखूंगा मार्जिन बटन लेट से 20 पिक्सल का, 30 पिक्सल का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक गैप बन गया, यानी कहाँ से बना? बाहर से बना या फिर अंदर से बना? ये जो H1 था, ये जो एलिमेंट है इसके नीचे से गैप बना या फिर अंदर से गैप बना? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसके अंदर अंदर तो नहीं बना, बाहर का जो पोर्शन है उसके अंदर गैप बना, राइट। ओके, तो उसी को बोला जाएगा मार्जिन। मार्जिन बटन लगाया हमने, यानी बाहर की तरफ हमने गैप दे दिया, तो उसको बोला जाएगा मार्जिन। लेट से मुझे ये जो वेलकम टू पेन प्रोग्रामर है इसके अंदर से, यानी ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना उसके अंदर से गैप बनता हुआ दिखे, तब हम क्या कर सकते हैं? हम लगा सकते हैं पेडिंग। ठीक है, पेडिंग क्या आपको चारों दिशाओं से चाहिए? हाँ, मुझे चारों दिशाओं से चाहिए। लेट्स से 20 पिक्सल। सेव करता हूँ, देखिए पहले का गैप कितना था? 30 पिक्सल का। यहाँ पे देखिए दिख गया, ये जो 30 मार्जिन बटन 30 पिक्सल है, दिख गया। ओके, अभी हमने क्या पास करा? चारों दिशाओं से 20 पिक्सल का पेडिंग पास कर दिया, यानी इसके अंदर ये जो पोर्शन है, फोकस हो जा, हाँ, ये जो पोर्शन है इसके अंदर से आपको क्या दिखेगा? गैप बनता हुआ दिखेगा, यानी ये पेडिंग है। ठीक है, ओके, मार्जिन क्या है? बाहर से, पेडिंग क्या है? अंदर से। ठीक है, ओके, मार्जिन के अंदर हमको लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी भी मिलता है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी मिलता है। लेट से मैं बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, ये हो गया ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर मैं और एक H2 बना देता हूँ। मैं कुछ इस तरीके से कॉपी करूंगा, इसके ऊपर बिठा दूंगा। देखिए हमने क्या करा था, ये जो पेन प्रोग्रामर है, ठीक है, इस पेन प्रोग्रामर के नीचे 30 पिक्सल का गैप दिया था। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके? मार्जिन बटन। अभी मुझे इसको ऊपर भी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मार्जिन टॉप। कितना? लेट्स से 30 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दे। तो देखिए दोनों में बराबर गैप है, यहाँ पे भी 30 पिक्सल है, ऊपर भी 30 पिक्सल है। ओके, अभी लेफ्ट राइट पे भी सेम दे सकते हैं हम इस तरीके से। अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, 30 पिक्सल, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 30 पिक्सल आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन राइट, तो क्या हो जाएगा? 30 पिक्सल में दे देता हूँ, तो देखिए मार्जिन राइट से भी 30 पिक्सल का गैप आ चुका है। तो अभी क्या है? चारों दिशाओं से बराबर गैप है, राइट। ओके, ये हमने किस प्रॉपर्टी की मदद से किस प्रॉपर्टी की मदद से अचीव किया? लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी। हमने चार मार्जिन को 4 बार लिखा, चारों में सेम गैप दे दिया। क्या जरूरी था कि चारों में सेम दे दे? नहीं, हम मार्जिन राइट को 50 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 का आ जाएगा। मार्जिन लेफ्ट पे लेट से मैं 10 का दे देता हूँ तो यहाँ पे 10 का आ जाएगा, और ऊपर से लेट से मैं 80 कर देता हूँ तो देखिए ऊपर से ज़्यादा आ गया। तो एक एक वैल्यू हम एक एक डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, मार्जिन की मदद से। ओके, क्या हम इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से अचीव कर सकते हैं? हैं, देखिए क्यों नहीं कर सकते।
मैं पहले इसको थोड़ा सा अलाइन कर लूँगा, टॉप राइट हो गया, फिर लेफ्ट बटम, आई थिंक लेफ्ट बटम, सॉरी बटम लेफ्ट, ये वाला, ठीक है। हमने टॉप पास कर दिया, राइट पास कर दिया, बटम पास कर दिया, लेफ्ट पास कर दिया, ओके। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्या अभी मार्जिन दिखेगा? नहीं दिखा, देखिए चिपका हुआ है। इसको मैं अगर इस 4 लाइन को एक ही लाइन के अंदर समराइज करना चाहूँ तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा मार्जिन इस तरीके से, ठीक है। मुझे टॉप की डायरेक्शन में कितना चाहिए? 80 पिक्सल, ठीक है। मुझे राइट पे कितना चाहिए? 50 पिक्सल, ठीक है। मुझे बटम में कितना चाहिए? 30 पिक्सल, ठीक है। मुझे टॉप लेफ्ट पे कितना चाहिए? 10 पिक्सल। मैं इस तरह से टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये क्या काम करेगा? ये जो प्रॉपर्टी है इसका काम करेगा, ये जो वैल्यू है ये इसका काम करेगा, ये वैल्यू इसका काम करेगा, ये जो है इसका काम करेगा, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए पहले की तरह ही दिखा। अगर मैं इसको हाइड करके आपको इसको दिखाता हूँ फिर से, देखिए कुछ चेंजेस देखने को मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, ठीक है। क्या जरूरी है कि टॉप बटम राइट चारों डालना होगा इसके अंदर? नहीं, जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे चाहे तो 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो क्या, एक तो फुल लिख दिया आपने, टॉप राइट बटम लेफ्ट करके, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मार्जिन के अंदर ये जो पहला वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू देना चाहते हैं तब क्या होगा, देखिए ये जो पहला वैल्यू है टॉप और बॉटम का काम करेगा, यानी ऊपर और नीचे से। लेट से 30 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वैल्यू करेगा, अगर आप 2 वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे लेट से मैं 50 पिक्सल का दे देता हूँ। तो 30 पिक्सल कहाँ अप्लाई होगा? टॉप और बॉटम से। 50 पिक्सल कहाँ से अप्लाई होगा? लेफ्ट और राइट से। देखिए लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल देखा, टॉप और बटन से कितना देखा? 30 पिक्सल। यहाँ पे अगर मैं और एक वैल्यू पास कर देता हूँ ना तब क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं 30 पिक्सल ऐड करता हूँ, 30 पिक्सल कहाँ से ऐड हुआ? ओके, ये शायद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि तीनों का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। देखिए कहाँ से ऐड हुआ? बटन से ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं 30 पिक्सल कहीं पे लिखा हुआ है क्या? अगर मैं 3 वैल्यू पास करता हूँ तो नहीं है, यहाँ पे है। देखिए पहले का जो वैल्यू है वो टॉप का मार्जिन हो गया, ठीक है। फिर जो दूसरा है यानी ये जो 50 वाला है, यहाँ इसके अंदर 50 दे दिया ना हमने, ये लेफ्ट और राइट पे अप्लाई होगा। देखिए लेफ्ट एंड राइट हो गया, पहले का वैल्यू जो है टॉप पे अप्लाई हो गया और जो थर्ड का वैल्यू है नीचे आ गया, ठीक है। यानी बटन के अंदर 80 पिक्सल लागू हो गया। क्या हमको इस तरह से ही कोड लिखना है सारे जिंदगी? नहीं, आप बहुत मतलब ज़्यादातर क्या करेंगे, 2 वैल्यू का यूज़ करेंगे, टॉप और बटन, ठीक है। इसी को यूज़ करना है क्योंकि इससे अलाइनमेंट भी अच्छा रहता है और एलिमेंट्स के अंदर गैप भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। या तो आप ए यूज़ करेंगे या तो आप ये यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। 20 पिक्सल का चाहिए चारों दिशाओं से, ठीक है। अब दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ करने का फायदा क्या होता है, हम डायरेक्टली इसे ऐसा डिसाइड करते हैं, टॉप बटन से क्या चाहिए, इतना पिक्सल, लेफ्ट राइट से इतना पिक्सल, अगर नहीं चाहिए तो 0 या फिर लेफ्ट राइट से 0, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आपको ये जो रियल वर्ल्ड में जो भी आपका नीड होगा ना, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन हमको पढ़ना तो होगा। तो इसीलिए हमने 4 का देख लिया, 3 का भी देख लिया। 3 दे देंगे तो क्या होगा, पहला टॉप होगा, फिर लेफ्ट राइट होगा, फिर तीसरा जो वैल्यू होगा वो सिर्फ बटन पे अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर है? शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मार्जिन क्लियर है ना? 2 वैल्यू देंगे तो क्या होगा, टॉप बटम एक, लेफ्ट राइट एक। 3 वैल्यू देंगे तो क्या होगा, पहले तो टॉप जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट जाएगा एक साथ, फिर बटम का एक्स्ट्रा करके 3 बार, ठीक है। अगर 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टॉप लेफ्ट राइट बटम जो भी है, ठीक है, चारों हो जाएगा। तो अगर हम कभी भी यूज करेंगे तो हम ज्यादातर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किसका जरूर, मतलब कभी भी आपका डायरेक्टली कुछ ऐसा नीड आ जाए कि मुझे जस्ट टॉप की डायरेक्शन पे चाहिए, बाकी कहीं से नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे बेटर होता है कि आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज ना करके, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 बार 0 देना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा, टॉप जो वैल्यू है वो देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या है, आप डायरेक्टली मार्जिन टॉप लगा लीजिए, ठीक है। ओके, तो वो आपके ऊपर बेस करके आपका जो भी सही लगे, आपको जिस तरह से भी देना सही लगे आप उस तरह से दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे और एक है मार्जिन कोलैप्स करके, ये क्या है चलिए देख लेते हैं। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, टॉप एंड बॉटम्स मार्जिन ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम कोलैप्स इनटू सिंगल मार्जिन दैट इज इक्वल टू द लार्जेस्ट of the two margins. That does not happen on left and right margins, only top and bottom margins. Look the following example. ओके, ये क्या हो गया, 0 0 हो गया, 50 हो गया, 0 हो गया, तो 20 पिक्सल हो गया, 0 0 0 हो गया। ओके, यही तो हमने बोला था, अभी तो हमने यही पढ़ा ना, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं सिंपली। ओके, अभी आता है पेडिंग। पेडिंग आपको पता चला पेडिंग कौन सा है, अगर इस एलिमेंट के अंदर से
मुझे बाहर से गैप चाहिए था तो हम यूज़ करेंगे मार्जिन, लेट्स से 30 पिक्सल 20 पिक्सल। ओके, तो चारों दिशाओं से क्या हो गया, 20 पिक्सल हो गया। मुझे लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए, ठीक है, मैं जीरो कर दूंगा। जीरो क्या पिक्सल के साथ लिखना जरूरी है? नहीं, आप डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरा आदत हो चुका है जीरो पिक्सल देना, तो मैं दे देता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप जीरो पास कर रहे हैं तो डायरेक्टली जीरो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट राइट से जीरो है, टॉप बटन से क्या है 20 पिक्सल। अभी मुझे इसके अंदर से चाहिए, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसके अंदर से चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेडिंग यूज़ करेंगे। पेडिंग का जो भी रूल है सेम मार्जिन की तरह ही है, ठीक है। मैं अगर 20 पिक्सल दे देता हूँ तब क्या हो जाएगा, देखिए चारों दिशाओं से 20 पिक्सल का पेडिंग ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लेफ्ट और राइट से नहीं चाहिए, मैं जीरो दे देता हूँ, देखिए लेफ्ट राइट गायब हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे टॉप और बटन से नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट में चाहिए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए लेफ्ट पे आया, राइट पे भी आया, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि इसका एलिमेंट जो है छोटा है, ठीक है। टॉप और बटन से गायब है, नहीं है। ओके, क्लियर है, इतना ही है पेडिंग। क्लियर है, ये तो क्लियर है आपको, फिर भी मैं मतलब पूछ रहा हूँ, किसी का अगर डाउट है तो। मकसद का डाउट था इस पे मार्जिन मार्जिन पेडिंग में, क्लियर हो गया? हम्म। इसका नेटवर्क हमेशा स्लो रहता है, 3 मिनट बाद रिप्लाई आएगा, कोई नहीं, चलिए। फिर आता है आपका सी एस एस हाइट विड्थ एंड मैक्स विड्थ। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, देखिए क्या है। The CSS height and width properties are used to set the height of and width of an element. The CSS max width property used to set the maximum width of an element. तो डिफरेंट क्या है, हाइट एंड विड्थ और मैक्स विड्थ, इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ भी नहीं है। विड्थ जो होता है हम पहले तो बोल देते हैं कि भैया देखो तुम्हारा जो विड्थ है ना इतना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मैक्स विड्थ लगा देते हैं तो वो बढ़ के इतना तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम एक दायरा हम बना देते हैं, मैक्सिमम एक बाउंड्री बना देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिक्कत है। चलिए, ये जो है ना, लेट्स से मैं इस पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसको, इसको नहीं, इसको रहने देते हैं मार्जिन। ये जो H2 है, या फिर मैं यहाँ पे P बना लेता हूँ। P के अंदर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। P एक कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है या फिर इनलाइन एलिमेंट होता है, कोई बता सकता है? P ब्लॉक लेवल है या फिर इनलाइन है? हम्म, याद नहीं है किसी को? ब्लॉक है शायद। इनलाइन में भी ब्लॉक शायद, इसका क्या मतलब हुआ? ब्लॉक है, ब्लॉक है। कोई एकदम कंफर्म होके बताइए, हाँ ब्लॉक है या फिर इनलाइन है, कौन सा है? ब्लॉक। ब्लॉक है, मतलब स्टिल डाउट है किसी को? चलिए, पी एक क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अगर मैं पी के अंदर बैकग्राउंड कलर पास कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो जितना भी स्पेस है पेज के अंदर उतना ले लेगा, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड कलर पे कलर हो जाए रेड, ठीक है, देखिए पूरा ले लिया है ना। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, पता नहीं चलेगा। देखिए पूरा ले लिया, यानी ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अभी देखिए विथ, पहले तो हमको हाइट पढ़ना है, ठीक है, हम हाइट देख लेते हैं। अगर मैं बोल दूं कि पी तुम एक हाइट ले लो, लेट से 30 पिक्सल का, देखिए 30 पिक्सल का हाइट ले लिया, लेकिन ये जो है ऊपर की तरफ खिंचका हुआ है वो अलग बात है, ठीक है। उसको हमको फोकस नहीं करना, हमने क्या कर दिया, इसका जो हाइट है वो पास कर दिया। लेट से मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, अगर देखिए 50 ले लिया, ठीक है। बेस के अंदर थोड़ा सा गैप मार्जिन पास कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। अभी देखिए ये जो P है ना, P पहले कितना आ रहा था हाइट के सिवा, अभी देखिए P एकदम एग्जैक्ट जितना चाहिए उसको हाइट उतना ही ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ हाइट तो इसका हाइट जो है बढ़ गया, ठीक है। उसी तरह विड्थ क्या करता है, विड्थ अगर मैं पास कर देता हूँ लेट से 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल बढ़ गया। ओके, तो अगर मैं विड्थ को नहीं पास करता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर मैं विड्थ को पास कर देता हूँ तब ये कुछ इस तरीके का जो हमारा विड्थ है वो ले लेगा, इसका जो मतलब जितना भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये 300 ले लेगा। अभी ठीक है, विड्थ तो समझ में आ गया, हाइट तो समझ में आ गया, मैक्स विड्थ क्या होता है? मैक्स विड्थ यानी इसका जो विड्थ है ना ये मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो इस मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दूँ और मैं पास कर देता हूँ मैक्स विड्थ, मैं बोलता हूँ देखो
तुम ये जो विड्थ है ना 300 पिक्सल, इसके ज़्यादा मत जाना, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो विड्थ है वो तो यहाँ पे आ रहा है, पहले डिफरेंट क्या है वो दिखा देता हूँ मैं। अभी देखिए विड्थ है, ठीक है, हमारा कंटेंट कितना है, इतना है। अगर मैं कंटेंट को बढ़ाऊँ क्या होगा, पैराग्राफ लोरा 20 कर देते हो, देखिए सेव किया, यहाँ पे ये ब्रेक होके नीचे आ गया। ओके, इसका जो विड्थ है ये बड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इनलाइन जो एलिमेंट्स होता है, इसको अगर मैं इनलाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, कौन सा था, स्पेन, स्पेन लगा के ट्राई करता हूँ, जस्ट एक काम करेगा कि नहीं। ओके, इसके अंदर स्पेन लगा देता हूँ मैं, स्पेन, देखिए। ओके, अगर मैं इसके अंदर विथ पास करता हूँ 300 पिक्सल, अरे हो गया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ओके शायद ये काम कर रहा है। ओके देखिए, मैं अगर अभी इस पे कंटेंट थोड़ा काम कर देता हूँ ना, यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ हो गया। देखिए हमारा पैराग्राफ कितना लिया, जितना इसका होना चाहिए था, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैक्स सॉरी विड्थ के जगह मैक्स विड्थ पास कर देता हूँ 300 पिक्सल, पहले क्या हो रहा था देखिए, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके, अभी देखिए ये हमारा विड्थ है, कितना विड्थ है 300 पिक्सल, लेकिन ये 300 पिक्सल लिया नहीं लिया। अगर मैं इसको इसके अंदर कंटेंट थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, तब ये 300 पिक्सल लेके पार हो जाएगा। ओके ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी ये जो विड्थ है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देता है तो क्या हो जाएगा, देखिए शायद ये काम कर रहा है, आई थिंक हो जा, लेकिन हुआ नहीं, क्यों, शायद ये इनलाइन के लिए हो। ओके, तो डिस्प्ले हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक कर देंगे पहले तो, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, अभी देखिए हाँ अभी काम कर रहा है सही से। अभी हमने क्या करा, इसका जो मैक्स विड्थ है 300 पिक्सल कर दिया, यानी 300 पिक्सल से ज़्यादा हो कंटेंट तब ये क्या कर देगा, लाइन को ब्रेक करके नीचे से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। ये एक इनलाइन एलिमेंट था, हमने इसको ब्लॉक बना लिया डिस्प्ले ब्लॉक देके, ठीक है, ये आपको फोकस नहीं करना। लेकिन मैक्स विड्थ का काम क्या है, मैक्स विड्थ का काम है अगर ये जो विड्थ है इसके ज़्यादा हो जाता है कभी कभार कंटेंट, तो आप तुम क्या कर दो, इसके अंदर लाइन ब्रेक लगा के नीचे से एडजस्ट कर दो या फिर कहीं पे भी एडजस्ट कर दो। जस्ट ये जो मैक्स विड्थ है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसी का यूज होता है मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ क्या करेगा, एक दायरा बना देगा कि मैक्सिमम इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हमारा जो कंटेंट है वो पेज को छोड़ के स्क्रॉल बार नीचे से आ जाता है, राइट साइड पे चला जाता है, सादक ने एक सबमिट किया था उस तरह का, उस पे आप अगर मैक्स विड्थ लगाते हैं ना तब ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। मैक्स विड्थ 100 वी यानी 100 वी के ऊपर जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। तो उसी तरह हमको क्या करना है, मैक्स विड्थ को यूज़ करना है। मैक्स विड्थ कब यूज़ करेंगे, जब कुछ ऐसा हो कि हम ये जो डायरेक्शन है, ये जो साइज है इसके बाहर नहीं जाना है, कोई भी एलिमेंट क्या कहते हैं साइज के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना है, तब हम मैक्स विड्थ का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप विड्थ यूज करते हैं, हो सकता है कभी कभार वो लाइन को क्रॉस भी कर दे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, मैक्स विड्थ तभी यूज होगा जब आपको 100% एश्योर होके रहना है कि हाँ ये जो साइज है इसके एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन विड्थ कभी कभार कुछ कुछ एलिमेंट्स में कर जाता है, तो यही डिफरेंट होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ये आपको मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा, फिलहाल तो ऐसा कुछ एलिमेंट है नहीं जो मतलब एग्जांपल में यूज़ हो, लेकिन जब होगा मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। ओके चलिए, ये हो गया, हाइट हो गया। बॉक्स मॉडल्स, बॉक्स मॉडल्स हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी। बॉक्स मॉडल क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिप बना लेता हूँ, इसको काट देता हूँ फिलहाल तो, और इसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 50 पिक्सल। ओके, मैं इसको सारे को काट देता हूँ, मैं एक डिप बनाता हूँ जिसका नाम होगा मेन। ओके ठीक है, मेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, मेन दे दिया और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर रेड पास कर दिया, ठीक है। और इसका अभी तो हाइट वेट नहीं है, तो हम लिख देंगे हाइट 300 पिक्सल, और इसका जो विड्थ है वो बना देंगे 500 पिक्सल, ठीक है। हमारा बॉक्स आ गया है, ठीक है। ओके, अभी देखिए अगर इसके अंदर मैं बॉर्डर पास करता हूँ ना, बॉर्डर के अंदर मैं 40 पिक्सल का एक बॉर्डर देता हूँ जिसका होगा सॉलिड के अंदर होगा ब्लू, ठीक है। ओके, अभी देखिए 40 पिक्सल का क्या आया, गैप आया। ओके, अगर मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ पेडिंग
ठीक है, लेट्स से 400 पिक्सल का। ठीक है, अभी देखिए 400 बहुत ज़्यादा है, 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा 100% हो गया। अभी देखिए ये जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओके, अभी अगर इस पे अंदर कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इतना ही देख लीजिए फिलहाल। तो यहाँ पे और कुछ भी है, मार्जिन है, बॉर्डर है, पेडिंग है, ठीक है, कंटेंट है। अभी देखिए अगर मैं बोलूँ कि ये जो बॉक्स है रेड वाला, यानी ये जो मेन है, ठीक है, इस मेन का जो पोजीशन है या फिर इस मेन का जो साइज है वो कितना है, इस बॉर्डर के साथ जो है वो है, या फिर इस बॉर्डर के सिवा जो भी है इसके अंदर रेड वाला पोर्शन वो है। आप क्या बोलेंगे? ये दोनों का कॉम्बिनेशन बॉक्स है, यानी इसका जो साइज है, ठीक है, ये रेड प्लस ब्लू है या फिर सिर्फ रेड है? कौन सा बोलेंगे आप? कोई आइडिया है? मैं अगर बोलूँ कि ये जो मेन है, मेन का जो भी पोजीशन है या फिर मेन का जो भी साइज है, वो क्या बॉक्स ये जो ब्लू वाला जो बॉर्डर है उसके साथ एडिशन होगा, या फिर उसको छोड़ के जो भी रेड वाला पोर्शन है वो होगा? कौन सा होगा? रेड प्लस ब्लू, यस एग्जैक्टली। इसका जो भी साइज है ना वो बॉर्डर के साथ एडिशन हो रहा है, यानी इसके साथ प्लस हो रहा है। ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर इस मेन का ही हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो रेड दिख रहा है वो मेन का हिस्सा है, बॉर्डर हमने बाद में लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से बॉर्डर आ गया, नहीं। ये अब अगर आप इसको मतलब अकॉर्डिंगली वो करेंगे ना, इसके अंदर पेडिंग भी है। देखिए ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए मार्जिन है, मार्जिन होगा तो वो भी बॉर्डर का हिस्सा होगा, ये जो बॉर्डर है वो भी बॉर्डर का हिस्सा है, पेडिंग जो है वो भी हिस्सा है, और जो इसके अंदर कंटेंट है, चारों मिला के जो भी साइज बनता है उसको ही बोला जाता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल यानी उसके अंदर मार्जिन भी रहेगा, बॉर्डर भी रहेगा, पेडिंग भी रहेगा, कंटेंट भी रहेगा, इन चारों का कॉम्बिनेशन होगा बॉक्स मॉडल, उसको बोला जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको रेड दिख रहा है तो रेड जो है उसका एक्चुअल साइज है, बॉर्डर इस साइज से बाहर है, ऐसा नहीं है। आपके इसके अंदर हमने पेडिंग भी पास किया हुआ है ना ऑलरेडी, तो पेडिंग भी क्या होता है, एक मतलब बॉक्स मॉडल का हिस्सा होता है। यानी पेडिंग को भी काउंट करना पड़ेगा आपको, बॉर्डर को भी काउंट करना पड़ेगा आपको, और जो क्या है मार्जिन वगैरह है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो भी कंटेंट का साइज है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का साइज मतलब कितना होगा, ये जो ब्लू लाइन है इसके साथ जुड़ के मतलब इसको प्लस करके जितना होगा वही होगा इसका साइज। ऐसा नहीं कि ब्लू को छोड़ के, क्योंकि ब्लू तो एक बॉर्डर है तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको काउंट करना है। तो ब्लू प्लस रेड जितना भी पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स का साइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या मैं आपको यहाँ पे मैक्स विड्थ का एग्जांपल दे सकता हूँ? अगर मैं पेडिंग को कुछ इस तरीके से रिमूव कर दूँ तो देखिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ओके, पेडिंग क्या है, पहले तो मैं ये कर देता हूँ 100 टॉप, हाँ टॉप से, और यहाँ से 100 चाहिए मुझे, लेफ्ट राइट से 0 चाहिए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे तो 100 आ गया, राइट। इसका विड्थ कितना है, 500 पिक्सल, राइट। अगर मैं बोलूँ, अभी तो ये 100 पे है, ठीक है, इसका विड्थ कितना है, 300 पिक्सल, इतना ही है ना जितना आपको दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ इसको कि ये जो विड्थ है ना, इस विड्थ को मैं, सॉरी विड्थ को नहीं, ये जो पेडिंग है, पेडिंग को मैं 250 कर देता हूँ इस तरीके से, तभी क्या हो जाएगा, देखिए 300 कितना था, इतना था। ओके, अभी क्या होगा, विड्थ भी बढ़ गया। लेकिन अगर इसके अंदर मैं मैक्स विड्थ लगाता हूँ, इस विड्थ को काट के मैक्स विड्थ लगाता हूँ, तब क्या होगा, देखिए, अरे काम नहीं कर रहा। ओके, ये भी एक सही एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट है, पेरेंट का अंदर नहीं है, हमको उसके बीच का जो एलिमेंट्स है उसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, या हम बाद में देख लेंगे। मैक्स विड्थ ऐसा ही काम करता है, ये जो विड्थ है ना ये क्रॉस कर जा रहा है, जो भी आपने डिफाइन किया था पहले। शायद मैं इस पे इसके अंदर अगर विड्थ लगा दूँ, आई थिंक विड्थ 500, ठीक है, अभी भी नहीं काम कर रहा। तो मैक्स विड्थ हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे जहाँ पे हम रियल प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसके अंदर आप मैक्स विड्थ का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने कहाँ पे किया था मुझे याद आ रहा है, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ तो वेब डॉट कोडिंग के अंदर, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्सिव कर दूँ, और यहाँ पे क्लासरूम के अंदर लेट्स से बृहत निजुक्ति, फिर हम जाएंगे इसके अंदर, ये जो हिस्ट्री है इसके अंदर मैंने मैक्स विड्थ लगाया हुआ था, मैक्स विड्थ 100 pw, यानी ये जो स्क्रीन का साइज है ना ये मैक्स विड्थ होना चाहिए। देखिए इतना तक रेस्पॉन्सिव है, देखिए जितना भी टेबलेट का साइज है उतना तक ये रेस्पॉन्सिव मैक्स विड्थ होना चाहिए। फिर जब हम बड़ा स्क्रीन पे देखेंगे तब भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ का एग्जांपल आप देख सकते हैं, लेकिन ये रियल एग्जांपल नहीं है, हम रियल एग्जांपल करके देखेंगे जब भी हमारा कोई ऐसा मौका मिलेगा तब। ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या हो गया, मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग, कंटेंट, चारों का जो भी हिस्सा होता है सारे मिला के उसको ही एक
साइज बोला जाएगा उसी को बॉक्स मॉडल बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ पेडिंग है या फिर कंटेंट है तो कंटेंट को बोलेंगे, बॉर्डर इसका हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम चारों को प्लस करके जो भी साइज होगा इसका उसी को बॉक्स मॉडल बोलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर बॉक्स का साइज कितना है, आप बोलेंगे कि ब्लू जो हिस्सा है उसको भी प्लस करेंगे, रेड का जो हिस्सा है उसको भी प्लस करेंगे, फिर जो भी बनेगा वो बॉक्स मॉडल बन जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, आउटलाइंस, क्या कोई बता सकता है आउटलाइंस और बॉर्डर्स जो है इसमें डिफरेंट क्या होता है? क्या आउटलाइन पहले आएगा या फिर बॉर्डर पहले आएगा? पहले आएगा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। आउटलाइन आपको पता होता है क्या है। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा बॉर्डर है कौन सा आउटलाइन है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह का लेट्स से बॉर्डर मान लीजिए, एक इनमें से, इन दोनों में से, बीच वाला नहीं, ये जो अंदर है ये वाला नहीं, इन दोनों में से, ऊपर की बाहर की दोनों में से किसी एक आउटलाइन है, किसी एक, मतलब हम बोलेंगे कि वो बॉर्डर है। तो बॉर्डर कौन सा है, आउटलाइन कौन सा है, क्या आपको पता है? अगर है तो कमेंट में बोलिए कि जो फर्स्ट वाला है यानी ये जो बीच वाला है ये बॉर्डर हो सकता है या फिर आउटलाइन हो सकता है। आप बोलिए। अरे ये नहीं, कौन सा आउटलाइन हो सकता है? एनीवन, किसी का कोई आइडिया है? शायद फर्स्ट बाहर वाला वाला। बॉर्डर है। हाँ जाकरिया, बाहर वाला। बाहर वाला यानी सेकंड वाला, यानी ये जो यहाँ पे रुकिए मैं फोकस करता हूँ, ये जो है लास्ट वाला ये है या फिर जो अंदर का है ये है, कौन सा आउटलाइन है? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट वाला बॉर्डर है। आशिक ने बोला फर्स्ट वाला बॉर्डर है, आपने बोला फर्स्ट वाला आउटलाइन है ना? बॉर्डर आउटलाइन था। फर्स्ट वाला बॉर्डर है या आउटलाइन है, बोलिए। आउटलाइन आउटलाइन। फर्स्ट वाला आउटलाइन है, सेकंड वाला बॉर्डर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए अच्छे से दिख रहा है, जो इसके अंदर जो ब्लैक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एन आउटलाइन इज एन लाइन ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर। ये जो ब्लैक है, ब्लैक क्या है, ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाहर जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो आउटलाइन है, ठीक है। तो क्रेडिट जाता है किसको, श्वेता को और आशिक को, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बोला जो फर्स्ट है, क्या उल्टा बोला था आप लोगों ने, ये जो अंदर का है वो बॉर्डर है, ठीक है, और जो बाहर का है वो आउटलाइन है। किस तरह से पहचानेंगे, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, मैंने ऑलरेडी मेन बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं पेडिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या क्या है हमारे पास, सिर्फ बॉर्डर है और जो कंटेंट है बैकग्राउंड कलर वो है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बोलूँगा आउटलाइन। आउटलाइन कितना दे, कितना दे, लेट्स से 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल अगर मैं देता हूँ, आउटलाइन के पास कितना कितना कौन सा प्रॉपर्टी रहता है, देखिए, आउटलाइन स्टाइल, कलर, विड्थ, ठीक है। तो हमको अगर ये शॉर्ट हैंड लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे आउटलाइन डॉटेड रेड या फिर 5 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से देखिए आउटलाइन जो है कब आया, एकदम लास्ट में आया, यानी फर्स्ट वाला जो है वो आउटलाइन है, फिर दूसरा वाला जो है बॉर्डर है। जो भी सही आंसर दिया, मैं भी कंफ्यूज हूँ कौन सा है सही है कौन सा गलत है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है येलो वाला वो आउटलाइन होता है, और जो ग्रीन ब्लू वाला है वो क्या होता है? तो मैंने यही बोला था, मैंने यही बोला। ठीक है कोई नहीं। चलिए, जो येलो है वो आउटलाइन होता है, जो ब्लू है वो बॉर्डर होता है, ठीक है। तो आउटलाइन एकदम लास्ट में आएगा। तो मैं कन्फ्यूज इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने शायद किस तरह से क्वेश्चन किया था पता नहीं, या तो मैंने इस तरह से बोला था कि ये वाला जो है ये फर्स्ट वाला, या फिर ऊपर से आएंगे तो ये वाला फर्स्ट होगा। तो जो भी आंसर सही है वही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या पता चला, जो आउटलाइन होता है वो बॉर्डर के ऊपर आता है, यानी फर्स्ट का जो होगा एकदम मतलब बाहर, एकदम बाहर जो होगा वो आउटलाइन होगा, उसके अंदर जो होगा वो बॉर्डर होगा, उसके अंदर जो है बैकग्राउंड कलर है हमारा फिलहाल तो, ठीक है। आउटलाइन कहाँ यूज़ होता है, आपको पता है आउटलाइन कहाँ यूज़ होता है? हमने HTML के अंदर इनपुट पढ़ा था ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिख दूँ ना, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं फोकस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये जो ब्लैक लाइन दिखा ना, ये आउटलाइन है, ये बॉर्डर बॉर्डर नहीं है, ठीक है। मेरा आवाज़ इको हो रहा है, 51, हाँ रिमूव कर दिया है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये जो लाइन आ रहा है तो ये आउटलाइन है, ये बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स में आपको
बॉर्डर दिखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स पे आपको आउटलाइन दिखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको कभी भी नीड हो कि इनपुट में से मैं आउटलाइन को रिमूव करूँ, यानी बॉर्डर को रिमूव करूँ, तो आपको आउटलाइन रिमूव करना पड़ेगा, बॉर्डर नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आउटलाइन एंड बॉर्डर सिमिलर चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भी आपको स्टाइल मिलता है, यहाँ पे भी कलर मिलता है, यहाँ पे भी विड्थ मिलता है। ऑफसेट यहाँ पे एडिशनल चीज है। ऑफसेट क्या है, यहाँ पे देखिए, आउटलाइन डिफर फ्रॉम बॉर्डर्स, अनलाइक बॉर्डर्स द आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉर्डर एंड मे ओवरलैप अदर कंटेंट ऑल्सो, आउटलाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्स डायमेंशन। ओके, हाँ, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज था, देखिए यहाँ पे बॉक्स मॉडल पे हमने क्या पढ़ा, मार्जिन, बॉर्डर, पेडिंग, कंटेंट सारे क्या है, इस बॉक्स का हिस्सा है। लेकिन आउटलाइन पे ऐसा नहीं है। आउटलाइन पे जो भी आउटलाइन होगा वो इस डिव का हिस्सा नहीं है, वो इट्स आउट, मतलब आउटलाइन है, तो वो हिस्से में पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन आपको दिख रहा है ना, ये इस बॉक्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर जो है, बॉर्डर बॉक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आउटलाइन जो है बॉक्स का हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही डिफरेंट है, बेसिक डिफरेंट तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑफसेट है। ऑफसेट यानी आप अंदर की तरह किस तरह से करेंगे वो है। स्टाइल वगैरह सारे चीज़ है सेम ही है पहले की तरह, यहाँ पे कुछ है नहीं। कलर को हमने पढ़ लिया था, बॉर्डर की तरह ही होता है। शॉर्ट एंड हमने पढ़ लिया था, बॉर्डर की तरह होता है। ऑफसेट पे क्या डिफरेंट होता है, देखिए ये जो है ये बॉर्डर है, सॉरी ये जो है ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटलाइन ऑफसेट, यानी इसके अंदर का जो गैप है एज लाइक पेडिंग की तरह दिख रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल स्पेसिफाइज एन आउटलाइन ऑफ 15 पिक्सल एट द बॉर्डर एज, ठीक है। ऑफसेट का कलर क्या है, रेड। ये जो रेड है ये आउटलाइन है, ठीक है। और इसके अंदर जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉर्डर है इसके अंदर थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑफसेट का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर इन दोनों को 15-15 कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। 15 क्या है, बॉर्डर है, 15 क्या है, आउटलाइन है। लेकिन इन दोनों के अंदर मुझे गैप चाहिए, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन के बीच में गैप चाहिए मुझे, तब मैं कर सकता हूं ऑफसेट, सॉरी आउटसेट था ना, क्या था, आउटलाइन ऑफसेट, सॉरी आउटलाइन ऑफसेट, ठीक है। अगर मैं इस पे 15 पिक्सल का दे देता हूं, अभी क्या होगा देखिए, इसके अंदर 15 पिक्सल का गैप आ गया। यही होता है डिफरेंट, बाकी कुछ नहीं, बॉर्डर और वे सेम होता है, ठीक है। देखिए आउटलाइन आ गए, आउटलाइन के अंदर 15 पिक्सल दे दिया, तो ये जो बॉर्डर और आउटलाइन चिपका हुआ था उसके अंदर 15 पिक्सल का गैप आ गया, तो ये डिफरेंट होता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, कंटिन्यू। टेक्स्ट, इस पर थोड़ा सा मजे करेंगे हम, इस पर बहुत कुछ है सीखने लायक। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फर्स्ट वाला बॉर्डर है, शायद फर्स्ट वाला बॉर्डर, ओके है, तो पढ़ लिया था मैंने। ओके ओके ओके, चलिए, हाँ। CSS टेक्स्ट, टेक्स्ट हमको पता है क्या है, टेक्स्ट जो लिखा है वही तो टेक्स्ट है। मैं यहाँ पे एक एजन दे देता हूँ, मेन का काम हमने सीख लिया, तो हमको मेन अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूँ, इसको भी, और यहाँ पे मेन के अंदर जो भी CSS है इसको भी, ठीक है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलकम पेन प्रोग्रामर। थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लेते हैं, कोई अगर वीडियो देखेगा तो पेन प्रोग्रामर का प्रमोशन हो जाएगा। ओके, चलिए, अभी क्या है, हमने टेक्स्ट लगा लिया किसकी मदद से, H1 की मदद से, ठीक है। ओके, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या मिलता है, देखिए एक तो पहले तो कलर मिलता है हमको। ओके, कलर के अंदर हम क्या दे सकते हैं, एक तो नेम दे सकते हैं डायरेक्ट कलर का, दूसरा हेक्स कोड, ओके, तीसरा RGB वैल्यू, ठीक है। ओके, इन 3 तरह का कलर हम यूज कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सिंपली इस टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता है, यह हमको पता है, ठीक है। High contrast is very important for people with vision problems. So always ensure that the contrast between the text and the background color or background image is good. तो ये बात मैं मकसद को बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉन्ट्रास्ट यानी जो भी आप कलर बैकग्राउंड पे चूज कर रहे हैं, चाहे वो कलर हो या फिर इमेज हो, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो विजिबल होना चाहिए, यानी देखना चाहिए। अगर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ कि लेट से H1 को मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, कलर का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है ये मैं कर देता हूँ ब्लू। ओके, क्या ये जो ब्लैक कलर है ये विजिबल है अच्छे से, बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसको कर देता हूँ येलो, अभी देखिए अभी विजिबल होगा, ठीक है, येलो कर दिया, अभी देखिए अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ ना, अब देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तब भी ये
अभी तो फिलहाल दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, लेकिन ब्लू के अंदर एकदम बकवास दिख रहा है। देखिए ये तो ना तो कलर हुआ ना तो कुछ और हुआ। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लू जो है ये बहुत ही डार्क है, यानी डार्क कलर है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है हमेशा, कॉलम्स नहीं, कलर जो है हमेशा क्या करेंगे, व्हाइट यूज करेंगे, ताकि डार्क बैकग्राउंड में व्हाइट अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। अभी दिख रहा है, ओके। लेकिन अगर इसको मैं लेट से क्या कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ, ठीक है, पिंक कर दिया। अभी देखिए क्या ये व्हाइट अच्छे से विजिबल हुआ, नहीं हुआ। इसको हमको ब्लैक करना होगा, ठीक है, ब्लैक। अभी देखिए अभी विजिबल हो रहा है अच्छे से। तो आपको ध्यान देना है कि बैकग्राउंड पे जो कलर दिख रहा है आपको, क्या वो लाइट है, लाइट है तो आपको यहाँ पे डार्क कलर यूज करना है, ठीक है। जरूरी नहीं आप ब्लैक ही यूज करिए, आप यहाँ पे डायरेक्टली रेड भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्योंकि रेड फिलहाल तो डार्क है, किससे डार्क है, बैकग्राउंड वाले से। बैकग्राउंड में क्या है, पिंक, पिंक एक हल्का कलर होता है, रेड जो है वो डार्क कलर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर डार्क दे देता हूँ और इसके अंदर पिंक दे देता हूँ, तब भी ये कॉम्बिनेशन एक हद तक सही है। हाँ विजिबल थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा और वाइट करना होगा ताकि अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड अगर डार्क है तो मुझे लाइट जो कलर है उसका यूज करना है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डार्क है तो लाइट कलर यूज करना है। बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा वो है, हल्का है, लाइट है, तो आपको यहाँ पे क्या है, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क होता है तो आपको यहाँ पे व्हाइट यूज करना है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड कलर अगर व्हाइट होता है तो आपको कलर जो है डार्क यूज करना है, ठीक है। कंफ्यूज हो चुका था, चलिए वही है, ठीक है। कलर का हमने देख लिया, हमने नोट पढ़ लिया, क्या कहने की कोशिश थी वो आपने समझ लिया। अभी देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमने जस्ट क्या सीखा था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यही तो सीखा था, बाकी हमने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे हमको दो तीन चीजें और सीखने के लिए मिलेगा, ओके ठीक है। अभी हमारा जो बैकग्राउंड है, देखिए ये क्या हुआ, डार्क तो नहीं है, ब्लैक है, सॉरी ब्लैक व्हाइट, हाँ सही दिख रहा है। देखिए इसको मुझे ये जो इतना इसका जो जो भी हिस्सा है ना, जितना भी इसका साइज है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट को अलाइन करना है। मैं राइट साइड पे भी कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड पे भी कर सकता हूँ और सेंटर से भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे अलाइंड है, लेफ्ट पे अलाइंड है। तो अगर मैं टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी होता है, ये वाला टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, इसके बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पे आपको तीन तरह का वैल्यू मिलता है, क्या देखिए, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट और सेंटर। मुझे कहाँ चाहिए, राइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दूंगा। अगर मैं राइट कर देता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है राइट पे अलाइन हो जाएगा। अगर मैं सेंटर करता हूँ तब क्या हो जाएगा, सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। इतना तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ और दो तीन चीज़ें, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ये क्या होता है भाई, ठीक है देख लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन लास्ट यानी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पहले तो मैं एक पी लगा दूंगा, ठीक है। पी के अंदर मैं लिखता हूँ लॉरम, लेट्स से 50, तो यहाँ पे मेरा 50 टेक्स्ट आ गया। देखिए यहाँ पे लाइन भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका जो लास्ट लाइन है, ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन लास्ट था ना, इसको नहीं, पी को लास्ट, टेक्स्ट अलाइन लास्ट को अगर मैं करता हूँ राइट, ठीक है, इस तरीके से। देखिए लास्ट का जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर मैं इसको बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है, अगर मैं इसको मिडिल कर सकता हूँ क्या, सेंटर, हाँ सेंटर करूँ तो देखिए ये जो लास्ट का लाइन है सारे सेंटर में नहीं आया, सिर्फ लास्ट का जो लाइन है वो सेंटर में आया। तो टेक्स्ट अलाइन लास्ट क्या करता है, लास्ट का जो लाइन होगा इसके अंदर उसको क्या कर देगा, एलाइन कर देगा। क्या ये जरूरी है कि हम लास्ट एलाइन जो है वो पैराग्राफ के अंदर या फिर मल्टीपल लाइंस के अंदर ही लगाए, नहीं जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे एक लाइन का भी कुछ है ना, लेट से इतना कर देता हूँ, तब ये क्या बन जाएगा, एक लाइन का बन जाएगा, राइट। तब क्या हो जाएगा, तब भी ये काम करेगा। देखिए टेक्स्ट अलाइन राइट, अगर मैं इसको राइट कर देता हूँ तब भी ये काम करेगा, क्योंकि ये फिलहाल तो लास्ट लाइन ही है। हाँ हमारी जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक ही लाइन है, लेकिन वो तो लास्ट है ना, अगर मैं लास्ट काउंट करूँ तो वही तो काउंट होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप मल्टीपल्स लाइन से भी इस तरह से कर सकते हैं, सिंगल लाइन पे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। हम्म। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दूसरा हो गया, तीसरा है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, क्योंकि ये कभी कभार यूज होता है, ओके। मैंने यहाँ पे P बना दिया, यहाँ पे एक H1 बना दिया, ठीक है। इस H1 के अंदर अगर मैं टेक्स्ट डायरेक्शन जो है, डेकोरेशन नहीं, डेकोरेशन था या डायरेक्शन था, डायरेक्शन ना, हाँ डायरेक्शन,
टेक्स्ट डायरेक्शन कहा गया। अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं, और सॉरी टेक्स्ट डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट डायरेक्शन होता है। ओके, डायरेक्शन अगर मैं बोलता हूँ कि देखिए ये जो टेक्स्ट डायरेक्शन है कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो अगर आप अरबियन कंट्री में रहते हैं तो वहाँ से अरबी कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये तो फिलहाल राइट लेफ्ट टू राइट होता है, अगर मैं इसको RTL बना देता हूँ तब ये क्या हो जाएगा, देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ। देखिए ये उल्टा से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे कुछ अरबी लिखा होता हुआ होता ना, तब ये क्या होता, सही दिखता, ठीक है, क्योंकि अरबी हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट पे एंड होता है। लेकिन जो भी हमारा लैंग्वेजेस होता है इंडिया के अंदर, वो क्या होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ, यानी RLTR, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट आएगा। लेकिन कभी भी आप, अगर आप अरबी वेबसाइट बनते हैं या फिर जहाँ पे अरबिक का यूज़ होता है या फिर कुछ ऐसा लैंग्वेज का यूज़ होता है जो राइट साइड से स्टार्ट होता है, तब आप क्या करेंगे, उसका जो डायरेक्शन है उसको डायरेक्टली इस तरह से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली। और दूसरा एक मिलता है यूनिकोड बीदी, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस हुआ। हाँ, ओके उल्टा हो गया, चलिए। हाँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए सही दिख रहा है, ओके। बीदी ओवरराइट दे दिया, इसके अंदर वैल्यू क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद क्या था बीदी के अंदर डायरेक्शन होता है, ओके। इसको हम डायरेक्टली ओवरराइट कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा यूनिकोड बीदी। अगर मैं अभी जो डायरेक्शन है इसको मैं कुछ L to R कर देता हूँ, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट, अभी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, देखिए हो गया। चलिए यही दोनों होता है यूनिकोड के अंदर, यूनिकोड के अंदर, ओके। और एक मिलता है हमको यहाँ पे क्या, वर्टिकल अलाइंड। वर्टिकल अलाइंड अगर मैं मिडिल कर देता हूँ या फिर बेसलाइन कर देता हूँ, तब क्या होगा, देखिए अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा। मैं इसका जो हाइट है वो कर देता हूँ 400 पिक्सल, अभी पता चलेगा बहुत ज़्यादा है, 400 100 करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो साइज है बॉक्स का कितना है, 100 पिक्सल है, ठीक है। बॉक्स नहीं है, H1 ही बोलेंगे, इसके अंदर हमने बैकग्राउंड पास कर रखा था, ओके। अगर मैं इसके अंदर में बोलता हूँ ना वर्टिकल अलाइंड बेस लाइन या फिर मिडिल, मिडिल करने से क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको बेस लाइन करेंगे तब शायद हो सकता है, लेकिन स्टिल नहीं हुआ, क्यों 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 क्यों। टेक्स्ट टॉप सही है, टेक्स्ट अलाइन बॉटम, बॉटम सी IMG सी, या IMG के अंदर क्यों लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। कभी कभार कुछ प्रॉपर्टीज काम नहीं करता CSS के अंदर, वही दिक्कत है। अरे अटक गया क्या, वर्टिकल अलाइंड, ओके। ये इमेज को अलाइन किया, सॉरी 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 माय बैड। ये आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, अगर आप इसके साथ यहाँ पे देखिए एक इमेज का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो, बड़ा कहाँ से होगा, विथ है, हाँ ठीक है, मैं इसको 90 कर देता हूँ, देखिए 90 हो गया। हाइट भी 90 कर देता हूँ, ओके। देखिए ये ऊपर से अलाइंड है, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले को 90 कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, सेंटर से अलाइंड होगा, देखिए सॉरी, और टेक्स्ट टॉप से अलाइंड है। ये जो है तीसरा वाला, इसको मैं अगर 90 कर देता हूँ, देखिए ये सेंटर पे अलाइंड होगा, ठीक है। अरे कहा गया, ओके। इस पे भी ये बॉटम है, ये टेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है, तो अंदर का कहा गया, शायद शायद मिडिल मिडिल मिडिल। ये जो टेक्स्ट टॉप है, टेक्स्ट टॉप को मैं मिडिल कर देता हूँ, या फिर टेक्स्ट मिडिल होता है क्या, नहीं मिडिल होता है डायरेक्ट। हाँ अभी देखिए, ये जो टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट का जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो इमेज है ये मिडिल पे अलाइन हो जाएगा। पहले क्या आ रखा था, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, मिस्टेक कर दिया, नीचे से यहाँ पे इमेज आ गया, उस इमेज के साथ अलाइन नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस तरीके का चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है ये इस इमेज के सेंटर में हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वर्टिकल अलाइन जो है मिडिल पास कर सकते हैं। मिडिल के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है ना, मिडिल, ये टेक्स्ट के अंदर मतलब इमेज के अंदर बीचों बीच मिडिल में सेट हो जाएगा। क्या ऐसा ज़रूरी है, हम कभी भी यूज़ नहीं करते, तो आपको जस्ट पढ़ाना है, आपको जस्ट याद रखना है कि हाँ ये सारे चीज़ें होता है CSS में। हम कभी भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभार हो सकता है तुक्का लगा के, अगर कभी भी कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, ओके। तो अभी हमको देखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पढ़ना भी नहीं है, कभी भी आप यूज़ भी नहीं करेंगे, हो सकता है हाँ कभी कभार 2-3 प्रोजेक्ट के अंदर कभी, मतलब बहुत सा ऐसा ऐसा नहीं होता है कि आपको हाँ हमेशा यूज़ करना है, कभी कभार आप यूज़ कर सकते हैं इसको,
जब नीड हो, ठीक है, लेकिन नीड नहीं आता, कभी भी नहीं आता ऐसा कुछ, बट आ भी सकता है, तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया, मुझे भी पता चल गया कि इस तरह का कुछ चीज़ें होता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, आई थिंक हुआ, क्या हुआ, मैं अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, ये कहाँ गया भाई, चलिए प्ले कर देता हूँ। ओके, ऊपर से एक लाइन आ गया, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ओवरलाइन हो गया। ओवरलाइन के अंदर और क्या क्या वैल्यू मिलता है हमको, चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसके साथ ऐसा करूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है, ओवरलाइन है, अंडरलाइन है, ओके ओके। जो भी बोल्ड हमने HTML पे पढ़ा था ना, कि अगर यू टेक का यूज करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, INS का यूज करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा, उसी तरह देखिए, अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ तो अंडरलाइन आ गया, ठीक है, और क्या था, ओवरलाइन कर देता हूँ तो ऊपर से उसका जो क्या कहते हैं लाइन है वो आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के अंदर और एक मिलता है लाइन थ्रू, यानी इसको अगर हम डेल के मदद से जो भी करते थे, DEL वाला, वही चीज हम इसके साथ भी कर सकते हैं। अगर हम लाइन थ्रू कर देंगे तो अंदर से इस तरह का काट जाएगा हमारा टेक्स्ट, ओके, यही होता है। और क्या होता है, अंडरलाइन दे लिया, ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों चाहिए, फिर किस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से डायरेक्टली लिख देंगे, तब हमारा ऊपर से भी आ जाएगा, नीचे से भी आ जाएगा, ठीक है, यही होता है। फिर दूसरा एक होता है स्पेसिफाई कलर फॉर डेकोरेशन लाइन, जो भी कलर है उसको अगर आपको कलर करना है कुछ इस तरीके से, जैसे जो कलर है वो पहले तो ब्लैक आ रखा था, अभी रेड हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो प्रॉपर्टी है यूज करेंगे। आपको क्या ये याद रखना जरूरी है, आपको रटना नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है कि हाँ ये ऐसा कुछ होता था, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है। जब भी आपका नीड होगा कुछ इस तरह का, तब आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल सर्च करेंगे या फिर इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे, तब यहाँ से आप उठा लेंगे चीजें। आपको ये मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन होता है, उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट कंसेप्ट को सीखना है। आप जो मतलब यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना, इसको किस तरह से आप यूज करेंगे वो यूजेस आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये याद रखना है, आपका ये पे नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी अगर आपको मतलब ज़रूरत हो तो आप इंटरनेट से नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बहुत ही खजाना सा चीज़ है, आप इसको कहीं पे बंद कर लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट यूज कैसे करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं किस तरह का प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है, वही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये अच्छा सा चीज़ है, मैं आपको ये ना देख के भी बता सकता हूँ, ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। ओके, हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट है, अगर मैं इसको सारे को क्या करता हूँ, स्मॉल लेटर पे लिखता हूँ, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, स्मॉल लेटर पे लिख दिया, ओके। चलिए बेस लाइन को रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है ना, चलिए, ओके। हमने यहाँ पे क्या करा, इसका जो टेक्स्ट है वो हमने पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में अंदर अगर मैं इसको अपर केस कर देता हूँ, अपर केस यानी कैपिटल, ओके, अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देखिए पूरा जो है अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि अपर केस नहीं चाहिए, लेकिन हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल करो, बाकी का स्मॉल रहने दो, तब मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज यूज कर सकता हूँ। कैपिटलाइज यूज किया, अभी देखिए हमने लिखा था किस पे, स्मॉल लेटर पे, अभी देखिए ये हर एक वर्ड का जो फर्स्ट सॉरी हर एक हाँ हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो रहा है, ठीक है। चलिए, हमने क्या करा, कैपिटलाइज कर दिया, अपर केस होता है और एक होता है लोअर केस, फिलहाल तो लोअर केस पे ही है, ओके, ठीक है, लोअर केस कर दिया, ओके। अभी अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पे पेन, और यहाँ पे प्रोग्रामर का पी जो है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। अब देखिए हमने तो यहाँ पे कैपिटल लिखा, लेकिन आया कहाँ पे, लोअर केस पे, क्यों, क्योंकि इसका जो ट्रांसफॉर्म है हमने लोअर केस कर दिया। इसका यूज कब हो सकता है, लेट्स से मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं इस कोडिंग के अंदर जाता हूँ ना, यहाँ पे टीचर्स मिलता है आपको, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ टीचर्स का जो नाम है ना वो किस तरह से लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे नहीं, लेकिन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊँ तो web.scodemy.in, शायद यहाँ पे टीचर्स का मिल जाएगा, आई थिंक, टीचर्स टीचर्स टीचर्स, ओके, देखिए ये पहले का है, ठीक है,
संजना मैम, ठीक है, संजना मैम को फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे संजना मैम है ना, देखिए इसका जो एम है, एक्चुअल डेटा ऐसा आ रहा था क्या, मैम का जो एम है स्मॉल लेटर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया, मैं इसको कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज यानी हर एक वर्ड का फर्स्ट का जो लेटर है वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटा सेम है, फोटो भी सेम है, नाम भी सेम है, जो डिजिग्नेशन है वो भी सेम है, लेकिन ये जो डेटा है एक्चुअल डेटा इसे एज इट इज दिखा दे रहा, मतलब दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एम आ रहा था, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको एम कर दिया, यानी इसके अंदर जो भी कहीं पे भी कुछ ऐसा हो कि स्मॉल लेटर पे लिखा हुआ है तो फर्स्ट का जो वर्ड है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए सही दिख रहा है, एकदम ऑर्गेनाइज दिख रहा है, ठीक है। तो इसका यूज केस हो सकता है, ये तो मैंने अपलोड नहीं किया था ना, ये जो इस इंस्ट्रक्टर का जो भी डेटा वगैरह है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये तो जो भी अपलोडर होता है इसकोडेमी का वो अपलोड करता है, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर दिखाने का जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। मैं अगर अच्छे से दिखा सकता हूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, इसके अंदर जो भी वट एवर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सारा स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, आप सारा कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दिया, यानी जो भी यहाँ पे आएगा हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसका यूज केस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू। चलिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, टेक्स्ट स्पेसिंग हो गया, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकता है। क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो क्या कहते हैं पैराग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई इंडेंटेशन, ओके सॉरी। इंडेंटेशन क्या होता है, हर एक लाइन का जो बीच का गैप रहता है ना, यहाँ पे देखिए ये जो गैप है इसके अंदर, इसको ही, सॉरी इसको नहीं, ये जो होता है यहाँ पे, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना इसके अंदर इंडेंटेशन बोला जाता है इसको। देखिए अगर मैं यहाँ पे कुछ भी आपको पैराग्राफ लिखना है ना, इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप इंडेंट पास कर देते हैं, इंडेंट एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। अगर आप पास कर देते हैं, लेट से मैं एक लेटर लिख रहा हूँ किसी को, ठीक है, आप क्या करेंगे, तो पहले तो आप वहाँ पे टू लिखेंगे, टू लिखने के बाद जो भी होगा इंस्टीट्यूट या फिर जो भी कॉलेजेस का नाम लिखेंगे, फिर आप जब स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ को तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके फिर स्टार्ट करेंगे। तो उसको किस तरह से अचीव किया जा सकता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी को, मैं लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट, सॉरी इंटेंट बोलता हूँ मैं बार बार, मैं इसको 15 पिक्सल का दे देता हूँ, लेट से 15 पिक्सल दे दिया। देखिए यहाँ पे 15 पिक्सल का गैप आ गया, ओके। मैं इसको 25 या फिर 35 दे देता हूँ, देखिए 35 पिक्सल का यहाँ पे गैप होके बाद में स्टार्ट हुआ। तो आप इस तरह से पैराग्राफ वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है ऐसा देना, नहीं, आप यहाँ पे पेडिंग वगैरह भी इस तरह से स्पेस वगैरह भी पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने फॉर्मेटर लगा हुआ है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यहाँ पे इंडेंट लगा दे, तो इस तरह से यहाँ पे गैप आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा होता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग यानी इसके अंदर जो गैप है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके गैप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग, सॉरी ये वाला नहीं, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला, लॉरम के बाद थोड़ा सा गैप है, इप्सम के बाद थोड़ा सा गैप है, डॉलर के बाद थोड़ा सा गैप है, मैं इस गैप को बढ़ाना चाहता हूँ, तब मैं क्या कर सकता हूँ, लेटर स्पेसिंग जो है मैं अगर लेट से 30 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए पूरी बाप रे बहुत हो गया। सॉरी लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग के अंदर डिफरेंट है, लेटर होता है हर एक लेटर के अंदर, अगर मैं इसके अंदर वर्ड स्पेसिंग कर देता हूँ ना, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, इस तरह से, तब ये क्या हो जाएगा, इस वर्ड के अंदर जो गैप है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर मैं लेटर करता हूँ तो हर एक लेटर के बाद जो गैप है वो 10 पिक्सल का ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है दो तरह का, एक तो लेटर स्पेसिंग, दूसरा वर्ड स्पेसिंग। वर्ड यानी एक एक वर्ड के अंदर होगा, लेटर यानी एक एक लेटर के अंदर, एल के अंदर फिर ओ के अंदर, दोनों तरह से गैप छोड़ के वो स्टार्ट करेगा, ठीक। लेटर स्पेसिंग इस तरह से, ओके। यहाँ पे माइनस पे भी आप वैल्यू दे सकते हैं। लेट से अगर मैं इसको कुछ इस तरह से रिमूव कर दूँ, अभी देखिए जितना भी स्पेस है मुझे और कम चाहिए, ठीक है, मुझे और कम चाहिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 पिक्सल है ना इसको मैं माइनस पे लगा सकता हूँ। माइनस पे लगाने का क्या मतलब हुआ, देखिए एक के ऊपर एक आ गया, तो ये बड़ा मतलब अच्छा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर मिलता है आपको वर्ड स्पेसिंग, हमने देख लिया। व्हाइट स्पेसिंग ये क्या होता है, देखिए अभी ये जो एरिया था ना हमारा, देखिए कितने लाइन पे आया, जितना भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो भी हमने एरिया दे रखा था यहाँ पे, कितना दिया था, जो भी हमारा पेज का जो भी जितना भी स्पेस है सारे ले लिया, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर अगर मैं
व्हाइट स्पेस जो होता है इसके अंदर, ये जो डॉलर के बाद ये जो टेक्स्ट है ये लाइन ब्रेक ऑटोमेटिक किया हमने, बी आर टेक कहीं पे नहीं लगाया, ठीक है। ई आई यू एस जो होता है इसके बाद इसने ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर दिया, इसके बाद जो भी ये वर्ड है इसके अंदर लाइन ब्रेक कर दिया, लेकिन मुझे लाइन ब्रेक नहीं चाहिए, सारा जो टेक्स्ट है मुझे एक ही लाइन पे चाहिए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, व्हाइट स्पेस, ठीक है। व्हाइट स्पेस के अंदर अगर मैं नो रैप कर देता हूँ, यानी रैप मत करो इसको, डायरेक्टली रहने दो, तब देखिए एक लाइन के अंदर, देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ गया, देखिए एक लाइन के अंदर हमारा पूरा जो पैराग्राफ है आ चुका है। इसका यूज कब होगा, इसका यूज बेसिकली टेबल पे होता है, बहुत होता है टेबल पे। जो व्हाइट स्पेस नो रैप होता है ना, ये बहुत होता है टेबल के अंदर, जब आप टेबल का यूज करेंगे, जब भी आप एडमिन पैनल वगैरह बनाएंगे तब, ओके। तो उसके अंदर व्हाइट स्पेस का यूज होता है, ठीक है। चलिए हो गया हमारा कंप्लीट। शेडो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी देखिए शेडो को किस तरह से बनाया जाता है। टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी एड्स शेडो टू द टेक्स्ट in its simplest way use you can only specify the horizontal shadow 2 pixel and vertical shadow 2 pixel, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक तो horizontal दे सकते हैं, दूसरा जो वैल्यू है vertical हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको नो रैप को रिमूव कर देता हूँ, और हमारा जो p है इसका जो अंडरलाइन वगैरह है सारे को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको लोअर केस है इसको भी रिमूव कर देता हूँ, अभी हमारा जो टेक्स्ट है सही दिख रहा है, ओके। और यहाँ का इंडेंट जो है इसको भी रिमूव कर देता हूँ, अभी सही दिख रहा है ना, ओके। अभी मुझे क्या करना है, मैं लगाऊंगा टेक्स्ट शेडो, ठीक है। मैं बोलूंगा जो हॉरिजॉन्टल है उस पर 2 पिक्सल का कर दो, और जो वर्टिकल है उस पर 2 पिक्सल का कर दो, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर शेडो तो आया, लेकिन शेडो किस कलर पे आया, ब्लैक कलर पे। मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे कौन सा कलर चाहिए, दूसरा कलर चाहिए। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 पिक्सल उसके बाद हमको लिखना है जो भी कलर का नाम होगा, मुझे रेड चाहिए, ठीक है। तो हमने रेड पास कर दिया, हमारा जो टेक्स्ट का शेडो है वो रेड पे आ गया। क्या ये सही दिख रहा है, नहीं बिल्कुल घटिया दिख रहा है, क्योंकि ये अच्छे से रीडेबल नहीं है, ये और भी मतलब वो गड़बड़ कर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं 1 पिक्सल दे रहा हूँ कुछ हद तक ये सही है, लेकिन मैं 2 पिक्सल अगर देता हूँ ना, तब ये मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी इसको अच्छा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, चौथा वैल्यू होता है ब्लर के लिए। ये जो बैकग्राउंड दिया आपने, ठीक है, ये जो शेडो आपने दिया, इस पे आपको अगर ब्लर अप्लाई करना है तब आप क्या करेंगे, चौथा जो वैल्यू है उसको पास कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे डायरेक्टली आप 20 पिक्सल देती है, सेव किया, ओके। यहाँ पे चौथा नहीं होगा आई थिंक, हाँ यहाँ पे होगा रेड के पहले, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसका ब्लर, यानी वो कितना स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है। मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, अभी देखिए बहुत ज़्यादा हो गया 20, ठीक है। मैं इसको 10 करता हूँ, 5 करता हूँ, हाँ अभी देखिए कुछ हद तक स्मूथ दिख रहा है हमको, हाँ अभी देखिए सही दिख रहा है। अगर मैं इसको 1 1 करके इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो अभी भी सही दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहला क्या क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल था ना, हाँ पहला का जो है हॉरिजॉन्टल होगा, यानी हॉरिजेंटली, दूसरा जो होगा वो वर्टिकली होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे हॉरिजेंटली नहीं चाहिए सिर्फ वर्टिकली चाहिए, तो मैं 0 दे दूंगा, तो ये अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तब आपको पता चलेगा कि कहने का मतलब क्या मतलब है। अब देखिए हॉरिजेंटली कहीं पे भी आपको शेडो नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्टिकली दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं हॉरिजेंटली चाहूँ कि 5 पिक्सल का, तो देखिए हॉरिजेंटली 5 पिक्सल आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत गंदा दिख रहा है, ठीक है। मैं हॉरिजेंटली नहीं चाहता, वर्टिकली 1 पिक्सल चाहता हूँ, और इसका जो ब्लर है यानी जो स्प्रेड है वो कितना होना चाहिए, 3 पिक्सल का होना चाहिए। तो इस तरह से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। इफेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए ये हो गया। मोस्ट मोर टेक्स्ट शेडोज एग्जाम्पल, आप यहाँ पे हेक्स कोड भी दे सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं कॉपी करके, इसको नहीं इस तरीके से सेव करता हूँ, देखिए कैसा दिखता है, ओके अच्छा दिख रहा है। इसका जो कलर है वो वाइट है, ठीक है। बैकग्राउंड पे जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ओके। अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो रेड रेड सा दिखेगा, देखिए सही दिख रहा है ना, ओके। चलिए यही होता है। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे है, एग्जाम्पल 3 यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे शायद 2 कलर है आई थिंक, हाँ ये एक पहला कलर हो गया, एक दूसरा कलर हो गया, इस तरीके से भी किया जा सकता है क्या, अच्छा चलिए देख लेते हैं। मैं इसको पहले तो रेड बनाऊंगा, ओके रेड हो गया। चलिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा वैल्यू दे दूंगा, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ठीक है। 4 पिक्सल मैं दे दूंगा ब्लू, क्या हो जाएगा, देखिए रेड एंड ब्लू का कम्बिनेशन आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, इसको 1 कर देता हूँ, तब देखिए अच्छा दिख रहा है अभी, है ना, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है।
चलिए इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या है, यहाँ पे 3 है। ओके, यानी यहाँ पे आप जितने चाहे उतने यहाँ पे वैल्यूज लगा सकते हैं कोमा देके, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कोमा लगाना है। एक वैल्यू हो गया, एक वैल्यू हो गया, एक वैल्यू हो गया, इस तरीके से आप मल्टीपल्स वैल्यूज को लगा सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? CSS टेक्स्ट क्लियर है? इंटरेस्टिंग सा है? ओके, चलिए फिर मैं पहले तो, हाँ, अभी किसी का कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। मैं OBS को बंद कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।